नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं ये हमारा सिर्फ पार्टी के लोगों का ही सौभाग्य नहीं, पूरे देश का ये सौभाग्य है जहां एक मजबूत नेतृत्व के साथ देश को आगे बढ़ने का अवसर मिला। 11 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ, जो आजाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद एक इतिहास है कि अगर दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं, कोई तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और इससे पहले ये श्रेय किसी एक प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी के नेता का था। देश के लिए जो किए हुए कार्य उस पर हम अगर चर्चा करने के लिए लगेंगे तो मुझे लगेगा बहुत सारा वक्त लगेगा। बहुत मजबूत फैसले देश के अंदर लिए गए और जिसमें हम कह सकते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। एक बहुत ऐसा बड़ा फैसला मजबूती के साथ जो किया गया, जिसके बारे में बोलते थे लेकिन कल्पना किसी को नहीं थी कि यह साकार हो पाएगा, संभव हो पाएगा, लेकिन संभव हुआ। इस देश के अंदर वर्षों से चला, लगभग 500 वर्षों से चला राम जन्मभूमि का आंदोलन। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसकी कल्पना हम सब लोग करते थे, लेकिन यह साकार हो पाएगी इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ और भव्य राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन हुआ और यह श्रेय अगर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और इसी प्रकार से देश के अंदर चाहे वो हम जीएसटी के बड़े फैसले का जिक्र करें, जिसमें हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन, उसका सरलीकरण और देश के सभी वर्गों को जिसमें लाभ मिला है, एक ऐतिहासिक फैसला था। और इसके साथ साथ में मैं कह सकता हूं कि चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे विकास की अन्य योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से देश आगे बढ़ा है, इसमें सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं गरीब कल्याण योजना का एक बहुत बड़ा योगदान, गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराना, इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को एक ऐतिहासिक फैसला। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि, एक ऐतिहासिक फैसला। और उसके साथ साथ में इस बात को भी आपने देखा होगा कि जिस तरह देश के अंदर लंबे समय से अशांति फैलाने का जो प्रयास हमारा पड़ोस का एक देश करता था, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण पहले से भी मौजूद थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। कारगिल की घटना हुई तो हमारे पार्टी के ही उस वक्त प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्रवाई की थी और मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। और उसी तरह से अभी जिस प्रकार से घटनाओं का क्रम काफी लंबे समय से रुका हुआ था, एक घटना को अंजाम दिया पहलगांव में और जिसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने महसूस किया कि
ये जघन्य कार्य जो किया है, जिसने भी किया उसको सजा मिलनी ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जो है हमारे सामने एक उदाहरण है, जिस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी उस भाषा में जवाब दिया गया। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। हम किसी के दबाव में रह करके काम नहीं कर सकते। हम किसी के दबाव में, प्रभाव में आकर के काम नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल पॉलिसीज, पर्टिकुलरली जो पूरे देश भर में, जो दुनिया भर में जो बहुत अलग उथल पुथल के दौर में से गुजर रही है, उस दौर में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मजबूती से संदेश दिया, जो मर्जी हो लेकिन भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा रहेगा, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगा, किसी के दबाव में आकर के इस देश की विकास यात्रा को रुकने नहीं देंगे। मैं आज के इस अवसर पर खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और वो लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करे, इसके लिए हम सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 7 कार्यक्रम है। उसकी श्रृंखला आपको जानकारी के रूप में दे दी जाएगी। लेकिन आज के दिन हमने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम पहले रक्तदान का किया, जो मंडी में भी संपन्न हुआ, सभी जिला मुख्यालयों में वो हो रहा है, और जिसमें हमारे युवा साथी, युवा मोर्चा के हमारे साथी, पार्टी के साथी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मंडी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और सुंदरनगर में भी, जहां मैं आप सबके बीच में यहां पर बैठा हूं, यहां पर भी रक्तदान शिविर चल रहा है। और इसके साथ साथ में इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हिमाचल के वर्तमान परिस्थिति को देखते, ध्यान में रखते हुए हमने मंडी में किया। एक हवन, एक यज्ञ वहां पर किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। और इस हवन का आह्वान विशेष तौर से श्रद्धेय श्री हरिओम जी, स्वामी हरिओम स्वामी जी ने किया था, और जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। जहां ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश आज आपदा के इस दौर में से गुजर रहा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस आपदा के दौरान चले गई, और उनके परिवारजनों को ईश्वर उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और हिमाचल प्रदेश में यह आपदा का दौर लगातार कुछ वर्षों से चला हुआ है, ये अब रुके, ये थमे, ताकि हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर गति के साथ आगे बढ़ सके। और जनमानस में जिस प्रकार से एक भय और एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसमें देवी देवता सब हमारी रक्षा करे, ऐसे इस हवन के माध्यम से आह्वान किया गया है। और उसके साथ साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना भी इस हवन के माध्यम से की गई। वो स्वस्थ रहें, सकुशल होकर के लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहें, हम सबका नेतृत्व करते हैं, ऐसी भी इस हवन के माध्यम से कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि आगामी एक कार्यक्रम, हमारा विशेष कार्यक्रम अभी 21 तारीख को आयोजित होने वाला है, जिसको हमारे युवा साथी, युवा मोर्चा के साथी प्रमुख रूप से उसका आयोजन कर रहे हैं, नमो युवा रन। और ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस अवसर के साथ साथ में हम आने वाले समय के लिए नौजवानों के बीच में एक संदेश दे सकें
कि युवा नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें और नशे के खिलाफ इस देश की समृद्धि के लिए, देश की ऊर्जा उस काम में लगे, युवाओं की ऊर्जा उस काम में लगे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक मैराथन जो है वो रखी गई है, उसका भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम। आज हमारा पार्टी का संगठन हिमाचल प्रदेश का प्रदेश, जिला और मंडल स्तर का बन चुका है और आज जिले की बैठक भी आज सुंदरनगर में यहाँ पर आयोजित की गई है। जिला के पदाधिकारी, जिला की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ आज मिलना होगा और नए दायित्वों के साथ वो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। इस बात के लिए ये बैठकों का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इस बैठक में हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेता जो यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग उसमें रहने वाले हैं और आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। धन्यवाद। सर, ये राहत पैकेज जो केंद्र ने दिया ना, इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है सरकार और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि ये नाकाफी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब से हिमाचल अस्तित्व में आए, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आए हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आकर के मदद का ऐलान किया, पैकेज का ऐलान किया, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 1500 करोड़ रुपए का ऐलान करना आपदा के बीच में, आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर के बात करना, उनकी भावनाओं को साझा करना, तो मुझे लगता है कि अपने आप एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बार बार इस बात को लेकर के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं थी तब तक कहते थे कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र लगातार 2023 के पश्चात हिमाचल प्रदेश को आपदा में मदद कर रहा है। 5300 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को इन 3 सालों में मिल चुका है डिजास्टर का, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा। लेकिन आज प्रश्न अगर पूछने का है, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने का यह बनता है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित लोगों को मिला है? क्या पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंचा है? इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। 5300 करोड़ रुपए के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए और दिया है और हम कह रहे हैं कि कम से कम अब इस बात को प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च न किया जाए, ये पैसा आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च किया जाए। जिनका घर चला गया है, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिनकी जमीन चले गई है, जिनकी गौशाला चले गई है, उनको मदद होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी इस सारी बात का कोई औचित्य नहीं है। मदद है और मदद बड़ी मिली है। पहली बार हिमाचल प्रदेश को इतनी मदद मिली है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। सर, लगातार बोला जा रहा है कि 1500 करोड़ है, एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, किसी मदद के अंदर नहीं आना चाहिए सर। देखिए, वो केंद्र के हाथों को नहीं बांध सकते हैं। केंद्र पैसा दे रहा है, केंद्र अपने हिसाब से तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो मुझे जानकारी मिली है, ये अनटाइड ग्रांट है। ये इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट को जो पैसा आता है वो अलग से आता है, आएगा। आपसे बोलेगा स्पेसिफिक सराज के लिए, मंडी के लिए पैकेज होना चाहिए। मैं सराज के लिए नहीं हूं। देखिए, मैं कहा इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर चंबा में नुकसान हुआ है, चंबा में जिस चीज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पैसा वहां होना चाहिए। अगर कुल्लू में नुकसान हुआ है, किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, तो उसको रिस्टोर करने के लिए वहां की डीपीआर बन करके उसके लिए पैसा, वर्स्ट प्राइस अगर इफेक्ट हुई है तो उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। हो क्या रहा है, केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो प्रदेश की सरकार चलाने में खर्च किया जा रहा है, मंत्रियों की गाड़ियों को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है, कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि वो पैसा प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए, जहां प्रभावित लोग हैं। अब धर्मपुर में कल गया, वहां नुकसान हुआ, पूरी 200 दुकानों की मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई वहां पर। तो उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट वो है, जहां नुकसान हुआ है वहां भरपाई करना।
सर नेशनल हाईवे मंत्री हमारे नितिन गडकरी ने बोला है कि जो डीपीआर बनती है वो ऑनलाइन देखते हैं, वही बना रहे हैं। तो नहीं, देखिए उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। उनने अनुभव के हिसाब से जो बात कही होगी वो मुझे लगता है कि एनएचआई के अधिकारियों को, डिपार्टमेंट के लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सर पूरा हिमाचल घूम लिया सर आपने आपदा को लेकर के सर, तो क्या लगता है सर अभी तक आपको, क्योंकि जून महीने से हमारे यहाँ पर आपदा शुरू हुई है, पूरे प्रदेश की बात की है, तो क्या लगता है सर अभी तक क्या वहां पर सरकार कर पाई है वहां पर? देखिए, आपदा के कारण नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, इसमें दो राय नहीं है, और नुकसान हर साल हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपदा से प्रभावित इलाके को फिर से खड़ा करना। सड़कें टूटी हैं तो सड़कों को बनाना, पुल टूटे हैं तो पुल बनाना, वाटर सप्लाई स्कीम टूटी हैं तो उनको रिस्टोर करना। लेकिन 3 वर्ष पहले जो डैमेज हुआ है, अभी तक उस डैमेज के चलते जो स्कीमें इफेक्ट हुई हैं, चाहे रोड्स, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम है, चाहे पावर सप्लाई है, अभी तक पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। तो इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है। और आने वाले समय के लिए हमारे लिए चिंता का विषय है, अगर इस तरह से आपदा की ये दौर हर साल चलता रहेगा तो हिमाचल कहाँ जाएगा मालूम नहीं पड़ रहा, चिंता का विषय ही है। सर थैंक यू। अध्यक्ष थे हिमाचल के, तो मोदी जी प्रभारी थे, तो कुछ अनुभव आपका कुछ खास उनके? देखिए, अनुभव की बातें बहुत लंबी है, वो हम सब आपसे साझा करेंगे, वो बहुत लंबी कहानी है।